Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे channel की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise 6.1. So आपको क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, what will be the unit digit of the squares of the following numbers. So आपको बोला है जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हैं उनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होगा. सो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट डिजिट हमारे पास होता है किसी भी नंबर का उसको क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट. तो यहाँ पर 81 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 1. यहाँ पर अगर इस नंबर का यूनिट डिजिट आपका पूछा गया है तो 7 हुआ. तो वैसे ही आपको बोला गया कि अगर 81 का आप स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा आपको वो बताना है, वो डिजिट क्या होगा. अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने 12 का स्क्वायर करना है. स्क्वायर का मतलब कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है. सो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, तो आ गया 144. अब देखो अब 12 का स्क्वायर किया मैंने, आया 144. तो 12 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें बताना है. तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ 4. तो अब हम क्या करेंगे, अब जरूरी नहीं है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 81 का स्क्वायर निकालना है तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है हमने. हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है. तो अगर आप देखो यहाँ पर कभी भी आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट का जो स्क्वायर होगा वही लास्ट डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है. मान लो 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो 169 होता है. तो मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट का स्क्वायर करूं वही यहाँ पर क्या बन रहा है, यूनिट डिजिट. अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो वो 196 हो रहा है. और 4 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 16 होता है. तो लास्ट डिजिट इसका 6 आया तो इसका भी 6 आया. तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो नंबर का यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो. उसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो ही क्या होगा, इस नंबर के डिजिट का, इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा. समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि आपको इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है. तो नंबर के पूरे का स्क्वायर करने से अच्छा है कि आप क्या करो, जो सेकंड आपके पास लास्ट डिजिट जो होगा नंबर का उसका स्क्वायर कर दो. बिकॉज उसका स्क्वायर करके जो आ रहा है वो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है हमेशा ही किसी भी स्क्वायर का. तो इसका आंसर देखते हैं. यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 1. 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1. तो अगर आप 81 का स्क्वायर निकालते हैं तो आप देखोगे जब आप 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ा 1, लास्ट में अब तो क्या काटा ही आता है और फिर से उतर जाएगा 1. तो आगे वाले से तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से. तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा. जैसे 272 है नेक्स्ट नंबर, तो 272 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताओ. तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2. 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4. तो मतलब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 272 से तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आएगा. तो इसी तरह से हमने सारे पार्ट करने हैं. अब देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 799. अब 9 यूनिट डिजिट है यहाँ पर, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 9 9 ज़ा होता है 81. अब 81 थोड़े हम लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है. तो मतलब हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है ना. तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 1 आया. नेक्स्ट है 3853. तो इसका लास्ट डिजिट 3 है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9. तो मतलब इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3853 से ही तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा. सिमिलरली 4 की बात करते हैं. 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में 6 हमारे पास क्या आ गया, यूनिट डिजिट. हमें सिर्फ 1 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नहीं लिखने हैं, वो हमारे पास 1s 10s आ गया, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछा गया है. नेक्स्ट है 7. 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 49 में 9 हमारे पास क्या हुआ, यूनिट डिजिट हुआ. तो हम पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली लास्ट डिजिट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर. और स्क्वायर में जो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, उसको हम राइट कर दे रहे हैं. नेक्स्ट यूनिट डिजिट पूछा गया आपके पास 52698 का. तो 52698 का यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 हो गया और 64 में 4 आ गया उसका यूनिट डिजिट. यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा. नेक्स्ट है 12796.
तो इसमें लास्ट डिजिट देखा मैंने 6 का स्क्वायर किया बन गया 36। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया 36 का 6 लिख देंगे, 6 हमारे पास में यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट में 5 5 5 बस 5 टाइम्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट का क्या कर दिया स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसमें हमारे पास 5 क्या है यूनिट डिजिट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपली लास्ट नंबर का लास्ट जो यूनिट डिजिट होगा नंबर का उसका स्क्वायर कर दो, उसका यूनिट डिजिट लिख के आपके पास उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। So next question number second. The following numbers are obviously not perfect squares. Give reason. So आपको बोला गया है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो आपको रीजन बताना है कि ये किसी का स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर्स की। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, If a number ends in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 then it must be a square number। मतलब जिसके लास्ट में अगर 1 होगा, 4 होगा, 5, 6 और 9 होगा, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा अगर हमारे पास लास्ट में क्या आता है 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है या ऑड जीरोज आती है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो मतलब किसी के एंड में अगर ये डिजिट दिखें आपको तो वो कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे 8 का स्क्वायर 64 है, तो अब यहाँ पे सभी के अगर यूनिट डिजिट देखेंगे आप तो इनमें से किसी में भी 2, 3, 7, 8 नहीं आया हुआ है। तो सभी में या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9 ही आया हुआ है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1057, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं आपको पूछा गया है। तो इसके एंड में हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है 7 और हमने क्या पढ़ा कि किसी के एंड में 7 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 और ऑड जीरोज। ऑड जीरोज का मतलब हुआ कि जैसे 1 0 होगी या 3 0 होगी या 5 0 हो गई तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। किसी की लास्ट में अगर 10 जैसे मानो 10 है तो 10 में एक ही 0 है और 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो मतलब कभी भी ऑड जीरोज आ जाती है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इवन जीरोज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे रीजन में कि इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7, 8 और ऑड जीरोज देन इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर इससे एंड होंगे वो कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो सभी पार्ट में हम क्या करेंगे यही रीजन लिखेंगे, क्योंकि देखो सेकंड पार्ट में लास्ट में क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया और 3 आता है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर लास्ट में एंड में 8 है, देन यहाँ पर लास्ट में आ गया 2, यहाँ पर हमारे पास ऑड जीरोज है तो ऑड जीरोज भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है क्योंकि 3 0 हुई। देन यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी ऑड जीरोज आई तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो मतलब ऑड जीरो हुई, ऑड जीरो है तो मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे सभी पार्ट्स में हम क्या करेंगे यही रीजन लिखेंगे कि जो नंबर इन सभी के एंड में या तो 2 है या तो 3 या तो 7 या तो 8 या तो ऑड जीरोस है तो हम यही रीजन क्या कर देंगे सेकंड के सभी पार्ट्स में लिख लेंगे। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।